साबिक कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा के इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी ने टास्क मुकम्मल कर लिया। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट का इब्तदाई ड्राफ्ट मुकम्मल कर लिया। इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के खिलाफ फौजदारी और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई की तजवीज़ कर दी। इंक्वायरी कमेटी ने DROs और ROs के बयानात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। ज़राए इलेक्शन कमीशन और गुमशुदा बलोच तलबा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 हसास अदारों के DGs पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी कमेटी की मुआवनत करेंगे। कमेटी DG ISI, DG MI और DG इंटेलिजेंस ब्यूरो पर मुश्तमिल होगी। कमेटी गुमशुदा अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म आसिफ अली जरदारी सदर होंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग फार्मूला तय, बाकायदा ऐलान भी हो गया। पीपल्स पार्टी किसी भी मरहले पर वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं होगी। गवर्नर पंजाब जियाला, गवर्नर सिंध और बलोचिस्तान नून लीग के नामजद करदा होंगे। चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का होगा। स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग और डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी से लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सूबाई काबीना का भी हिस्सा नहीं बनेगी। बलोचिस्तान में भी मखलूत हुकूमत बनेगी। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नामजदगी के लिए मुशावरत शुरू कर दी। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी मोस्ट फेवरेट करार। पीपल्स पार्टी के गवर्नर पंजाब के नाम पर भी मुशावरत। मखदूम अहमद महमूद, कमर जमान कायरा और नदीम अफजल चंद के नाम ज़ेर गौर। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का इजलास। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत मुकम्मल। क़यादत की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से अलग अलग मुलाकातें। पार्लिमानी पार्टी से वज़ारत आला के लिए 3 नामों पर तजावीज़ मांग ली। सरफराज बुगटी, सनाउल्लाह ज़हरी और सादिक इमरानी दौड़ में शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का बाकायदा ऐलान, आइंदा 1-2 रोज़ में होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ही होंगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला सुना दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजद करने के फैसले की तौसीक कर दी। मुश्तबा शजाउर रहमान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए ज़हीर चंटर के नाम पर इत्तेफाक। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, 200 से ज़ायद अरकान की शिरकत। पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का पंजाब में 5 साल में 5 IT सिटी, 1 लाख घर बनाने का ऐलान। पंजाब का आज से नया अहद और नया दौर शुरू होगा। हम खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। बहुत काम करना है जिसके लिए 5 साल बहुत कम है। पंजाब की तरक्की की बुनियाद नवाज शरीफ ने 80 की दहाई में रखी। जहाँ काम हुआ है वो नजर आता है, जहाँ खाली बातें हुई हैं वो भी नजर आती हैं। गुज़िश्ता हुकूमत में हेल्थ कार्ड में करप्शन हुई, पैसा बनाने का जरिया बनाया गया। तरक्की और तबादलों और फाइलों के नाम पर पैसा बटोरा गया। हेल्थ कार्ड को रीडिज़ाइन करेंगे। मरीजों का मुख्तलिफ प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज होगा। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी लेकर आएंगे। साफ पानी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी लाएंगे। नौजवानों को कर्जे देंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों में मेल मुलाकातें। MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के वक्त की अहम बैठक। फ्रीकैन हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। मुत्तहिदा का गवर्नर सिंध के अहदे पर इसरार। MQM और मुस्लिम लीग नून का एक और मुशावरती दौर होगा। मुलाकात में दोनों जमातों का सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। MQM पाकिस्तान का इजलास, मुज़ाकराती कमेटी और दीगर अहम रहनुमाओं की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की अब तक बेहतरीन कारकर्दगी रही। मुत्तहिदा के पास कराची शहर का मैंडेट है। गवर्नरशिप हमारे पास रहनी चाहिए। रहनुमाओं का इत्तेफाक। सिंध असम्बली में क्या हिकमत अमली रखी जाए। MQM के नौमुंतखब अरकान असम्बली का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। अपोजिशन और पार्लिमानी लीडर के नामों पर गौर होगा।
खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए गोशवारे जमा करवाने का वक्त खत्म। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से किसी खातून या अक़लियती उम्मीदवार ने गोशवारे जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन नई पार्टी पोजीशन के बाद खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तें अलॉट करेगा। अगर गोशवारे जमा न कराने पर नामजदगी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। 13 सियासी जमातें कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की दौड़ से बाहर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू का फैसला। आज तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त का फाइनल ड्राफ्ट तैयार। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। जज के इस्तीफे देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई नहीं रुकेगी। मुस्ताफे जज के खिलाफ कार्रवाई जारी रखना जुडिशल काउंसिल का इख्तियार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुतालिक केस का मुख्तसर फैसला सुना दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर की अपीलें 4-1 से मंजूर की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अक्सरियती फैसले से मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलें जुज़वी तौर पर मंजूर कर लीं। तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स। अदालत ने आफिया शहरबानो केस में करार दिया कि आर्टिकल 209 की कार्रवाई रिटायर्ड जज के खिलाफ नहीं हो सकती। बहुत देर की मेहरबान आते आते मुस्लिम लीग नून ने JUI को साफ ना कर दी। जमीयत उलमा इस्लाम के वफ्द की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की अंदरूनी कहानी। JUI और नून लीग कम अज कम बलूचिस्तान में तो मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मुकालमा। हम तो चाहते थे मिलकर चला जाए लेकिन मौलाना आपने बहुत देर कर दी। ऐसा हकदार का जवाब। गुज़िश्ता 4 रोज से आपसे रब्ता कर रहे थे लेकिन रब्ता ना हुआ। अब हमने पीपल्स पार्टी के साथ शराकत इख्तियार का मुआहिदा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने वाले हैं। आपकी ऑफर से आला क़यादत को आगाह किया जाएगा, वही कोई फैसला कर सकती है। इस हकदार का JUI वफ्द को जवाब। वज़ारत आला बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों दी, लीगी अरकान खफा। बलोचिस्तान से नौ मुंतखब अरकान की सरदार अयाज सादिक से मुलाकात। बलोचिस्तान का फैसला करते वक्त हमें नज़रअंदाज किया गया। इत्तेहादियों के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान में हुकूमत बना सकती है। लीगी अरकान के गिले शिकवे। मुस्लिम लीग नून का गवर्नर बलोचिस्तान नामजदगी में पुराने इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेने का फैसला। स्पीकरशिप नून लीग डिप्टी स्पीकरशिप BAP को देने पर गौर। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 6 वजारतें मिलने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA सरबराही करेंगे। IB ISI PTA और नादरा के नुमाइंदे शामिल। GIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। कमेटी सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासिर की निशानदही करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ भी देगी। GIT के TORs भी जारी। जमात इस्लामी ने भी इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इस मुल्क में फैसले पहले होते हैं और इलेक्शन बाद में। बंदरबांट पहले होती है, इलेक्शन के नाम पर ड्रामा बाद में होता है। इससे बड़ा मजाक हमारी कौम के साथ क्या होगा। तमाम आलमी इदारों ने इलेक्शन को ड्रामा करार दिया और तहकीकात का मुतालबा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन के इनेकाद का हल्फ उठाया था। आम इंतखाबात में कौम के मैंडेट की तौहीन की गई। कराची में हमसे 6 हल्के छीने गए। सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डाकुओं से बात करने का मतलब उन्हें तस्लीम करना है। हम डाकुओं से बात नहीं करेंगे। दुनिया का कोई मुल्क नहीं जो इलेक्शन के रोज इंटरनेट बंद कर दे। फॉर्म 45 रिजल्ट होता है। 47 फॉर्म सिर्फ स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट एक शख्स बनाता है, इसमें बदनीयती हो सकती है। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। फॉर्म 47 बंद कमरे में बने। नून लीग के एक भी उम्मीदवार ने आज तक फॉर्म 45 पेश नहीं किया। हम डंके की चोट पर कहते हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM में कोई है जो फॉर्म 45 लाए। देखा जाए हमारे फॉर्म 45 असली हैं या नून लीग के। इलेक्शन कमीशन जरूरत पड़ने पर इंक्वायरी कर सकता है। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू।
ने पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। 9 मई के बाद ये अब आए हैं कि उनको गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस वकार अहमद का इस्तेसार ये रूपोश हो गए थे, अब सामने आए हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल का जवाब, मियां असलम इकबाल की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक हम तफसीलात का कह सकते हैं, पंजाब के केसेस का हम कैसे कह सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्ताक इब्राहिम के रिमार्क्स, क्या इनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में केसेस दर्ज हैं? जस्टिस अतीक शाह का इस्तिफसार, खैबर पख्तूनख्वा में केसेस नहीं हैं, वकील दरख्वास्त गुजार। 2 हफ्ते में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हों, उस वक्त तक गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत के रिमार्क्स, उम्मीद है असलम इकबाल बुजदार नहीं बनेंगे। बदकिस्मती से इस जैसा काबिल इंसान भी बुजदार की काबीना में बैठा रहा। जस्टिस अतीक शाह के रिमार्क्स। सियासी करियर में भी ऐसी बात नहीं की कि ज़मीर मलामत करे। मुझ पर गैर कानूनी केसेस बनाए गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवाम का वोट चोरी किया। लाहौर और रावलपिंडी में पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। हम पर दोबारा PDM2 का टोला मुसल्लत किया जा रहा है। ये आजमाए हुए लोग हैं, अवाम को कोई रिलीफ नहीं देंगे। पीटीआई के नामजद वज़ीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात का रद्दम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आए। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान फिर सुप्रीम कोर्ट में पेश न हुए। पेटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करके पब्लिसिटी स्टंट खेला। तशहीर के बाद दरख्वास्त गुजार बैरून मुल्क चला गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, एडिशनल अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को 5 साल कैद भी हुई थी। अली खान ने अपनी दरख्वास्त में ये हकाइक जाहिर नहीं किए। रियासत यकीनी बनाए कि कोर्ट मार्शल हुआ शख्स रैंक का इस्तेमाल ना करे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। दौरान समाअत बोलने पर चीफ जस्टिस का शौकत बसरा पर इजहार बरहमी, आप बैठ जाएं, तकरीर ना करें। आइंदा आपने ये किया तो वकालत के लाइसेंस की मंसूखी के लिए मामला बार को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की शौकत बसरा की सरजनिश। N128 में इंतखाबी नताइज में तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। फॉर्म 45 में हम जीत चुके थे, फॉर्म 47 में हरवा दिया गया। हम 82,000 की लीड से जीत रहे थे, 13,000 वोटों से हरवाया गया। इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 अदालत में पेश करने के अहकाम जारी करे। वकील सलमान अकरम राजा की इस्तदा, ये केस इलेक्शन कमीशन का नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का बनता है। वकील ओम चौधरी के दलाइल, इलेक्शन कमीशन ने NA64 से सालिक हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने इलाज मजीद महंगा कर दिया। 146 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा, नोटिफिकेशन जारी। कैंसर वैक्सीन और एंटीबायोटिक अद्वियात शामिल। ड्रैप ने हुकूमत को 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी भेजी थी। लिस्ट में शामिल दीगर 116 अद्वियात की कीमतें फार्मास्यूटिकल कंपनीज आज खुद बढ़ाएंगी। मारूफ सहाफ़ी, तज्जिया निगार और कॉलम नवीस नज़ीर नाजी 81 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नज़ीर नाजी लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। नज़ीर नाजी 2012 से दुनिया मीडिया ग्रुप से मुंसलिक थे और रोज़नामा दुनिया में बतौर ग्रुप एडिटर फ़राइज़ निभा रहे थे। नज़ीर नाजी को उनकी सहाफ़त के शोबे में खिदमत के एतराफ़ में हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। सऊदी अरब का सलामती काउंसिल में अमरीकी हरधर्मी पर इजहार तशवीश। गजा जंगबंदी की करारदाद पर अमेरिका के फैसले से मायूसी हुई। अफसोस है गजा में अमन से मुतालिक कोई पेशरफ नहीं हुई। सऊदी वजारत खारजा का बयान, अमेरिका ने गजा जंगबंदी की मुखालफत करके इसराइल को फलस्तीनियों की नस्लकुशी का सिग्नल दे दिया। अमेरिका इसराइल और उसकी बर्बरियत का मुहाफिज बना हुआ है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रद्द अमल।